हेलो एवरीवन, वेलकम टू S1 कोचिंग सेंटर। आज हम लोग एक बार फिर से स्टैटिक जीके को कवर करने वाले हैं, जिसमें से ये वीडियो का पार्ट 5 है। पार्ट 1, 2, 3, 4 इसका हो चुका है। जिस किसी ने नहीं देखा है वो ऊपर आई बटन में या फिर चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज के वीडियो में हम लोग भारत के पड़ोसी देश नाइबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग जानेंगे कि भारत के पड़ोस में कौन कौन सा देश है। तो चलिए देखिए, सबसे पहला है कि भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या जो है 9 गो है। मतलब भारत के जो जितने भी पड़ोसी देश हैं वो कितने हैं, वो 9 है। 9 ठो पड़ोसी देश हैं, जिसमें से 7 ठो देश जो है वो स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं और 2 ठो देश जो है वो जलीय सीमा से लगे हुए हैं। ठीक है। उसके बाद अगला देखिए, अगला है कि स्थलीय सीमा से लगे 7 पड़ोसी देश हैं जो स्थल सीमा से लगे हुए हैं। वो देशों के नाम देखिए, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है तथा म्यांमार है। ये सब जो देश है वो स्थल सीमा से लगा हुआ है भारत के साथ। उसके बाद अगला देखिए कि जल सीमा से लगा हुआ 2 देश जो जल सीमा से लगा हुआ है। एक है श्रीलंका, मतलब ये जो साउथ तरफ जो है इंडिया का है, ये नीचे यहाँ पे है श्रीलंका, एवं मालदीव है। तो ये 2 देश जो है वो जल से लगा हुआ है। और ये जो है ये दोनों कहाँ पर है, हिंद महासागर में। इधर नीचे कौन सा है, हिंद महासागर है। इस साइड में कौन सा है, अरब महासागर है। और इधर है बंगाल की खाड़ी। तो ये दोनों श्रीलंका और मालदीव जो है वो अरब सागर में अवस्थित है। चलिए उसके बाद अगला देखते हैं कि जल एवं स्थल सीमा से लगा पड़ोसी देश, जो जल से भी हो और स्थल से भी, ये दोनों से लगा हुआ जो पड़ोसी देश है वो 3 ठो है। कौन कौन, बांग्लादेश है, म्यांमार है और पाकिस्तान है। बांग्लादेश देखिए, जैसे मान लेते हैं ये यहाँ पे जो ये मैप है, इधर बांग्लादेश है, इधर बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पे स्थल सीमा से भी और इधर जल सीमा से भी लगा हुआ है। म्यांमार जो है इधर इस साइड में है, इस साइड में म्यांमार है और पाकिस्तान इस साइड में है जो भी सिंधु नदी से जुड़ा हुआ है। तो ये 3 देश है जो स्थल और जल जो है दोनों से लगा हुआ है। उसके बाद अगला देखिए, अगला है कि भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश, जो भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश है कौन कौन है। तो देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश है भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है और भूटान है। ठीक है, कौन कौन, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। तो कितना देश हो गया, 1, 2, 3, 4, 5 देश, कुल 5 देश है जो भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं कि भारत को श्रीलंका से अलग करता है, जो भारत है, ये जो भारत है इसको श्रीलंका से अलग करता है कौन, तो पाक जल डमरूमध्य एवं मन्नार की खाड़ी। तो पाक जल डमरूमध्य एवं मन्नार की खाड़ी, ये दोनों अलग करता है भारत और श्रीलंका को। उसके बाद अगला देखिए, अगला है कि जो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल वाला सीमा जो है, भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा के साथ लगा हुआ देश कौन सा है, तो बांग्लादेश के। बांग्लादेश के साथ जो है वो क्या है, सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा लगा हुआ है। और बांग्लादेश किधर है, तो ये जो है इस साइड में, जैसे मान लेते हैं यहाँ पाकिस्तान है और इधर जो है वो बांग्लादेश है। सो इधर अफगानिस्तान है और यहाँ पर जो है पूर्वी क्षेत्र में यहाँ पे क्या है, बांग्लादेश है। तो ये उसके बाद है कि भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो अफगानिस्तान के साथ, मतलब ये वाला सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ है, अफगानिस्तान के साथ है। उसके बाद देखिए कि 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य जो है वो त्रिपुरा है। मतलब जैसे तीनों तरफ से क्या हो, बांग्लादेश से घिरा हुआ। यहाँ पर जो है ये जो मैप है, इस जगह यहाँ पे बांग्लादेश है, इस बगल में क्या है, त्रिपुरा है, जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। फ्रेंड्स देखिए, मैंने मैप के वाला जो वीडियो है उसका बना दिया है, जिस किसी ने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं अच्छे से, और भी अच्छा आपको क्लियर हो जाएगा इससे, मैप के साथ अगर आप समझ लीजिएगा तो देखिए, सबसे पहला है कि भारत का क्या है कि भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश। तो भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है, तो देखिए श्रीलंका है। और दूसरा है इंडोनेशिया। यहाँ पे जैसे यहाँ पे कौन, श्रीलंका सबसे निकटतम है और दूसरा है इंडोनेशिया। उसके बाद है कि इंडोनेशिया के सुमात्रा तथा भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप अलग करता है ग्रेट चैनल। क्या है कि इंडोनेशिया के सुमात्रा तथा भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप जो है वो अलग करता है किसके द्वारा, तो ग्रेट चैनल के द्वारा। ये ग्रेट चैनल के द्वारा अलग होता है। फिर है कि भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश, तो भारत के पूर्व में मतलब इस साइड में जो स्थित है, इस साइड में वो कौन कौन है, बांग्लादेश एवं म्यांमार है। तो पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार है। फिर कि भारत के पश्चिम में मतलब इस साइड में जो स्थित है वो कौन सा है, पाकिस्तान है। और भारत के उत्तर में, ऊपर में कौन सा है, उत्तर में तो है नेपाल, भूटान और चीन। नेपाल जो बिहार के ऊपर में है, फिर जस्ट बगल में वहाँ पे भूटान है और इधर चीन है ऊपर में, तो ये उत्तर में है। उसके बाद है भारत के दक्षिण में, तो दक्षिण नीचे कौन सा है, श्रीलंका है। अगला देखिए कि भारत के पड़ोसी देशों में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला जो देश है वो चीन है।
भारत के पड़ोसी देशों में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जो देश है कौन सा है? तो चीन है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल चीन का है। और अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र भारतीय राज्य कौन है? तो जम्मू कश्मीर। तो ये जो ऊपरी वाला भाग है, ये वाला भाग, तो यहाँ पर अफगानिस्तान है, तो इसका मात्र एक सीमा जो लगा हुआ जम्मू कश्मीर से ही लगा हुआ है। और जम्मू कश्मीर जो है ये दो भागों में विभक्त हो चुका है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के भागों में, जो दोनों क्या है, राज्य नहीं है, वो केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद देखिए भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा जो है, भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है वो क्या कहलाता है? रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाता है? रेड क्लिफ रेखा कहलाता है। और यह जो रेखा है वो 15 अगस्त 1947 को निर्धारित हुआ था। 15 अगस्त 1947 को किसके द्वारा? तो सर सीजी रेडक्लिफ के द्वारा। मतलब एक सर थे, वो उनका नाम ही था क्या? रेडक्लिफ। तो उसी के नाम से ये रखा गया, रेडक्लिफ रेखा, भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा। फिर है कि भारत चीन के बीच की सीमा रेखा, जो भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा है वो कहलाता है मैकमोहन रेखा। इसका निर्धारण हुआ था 27 अप्रैल 1914 को। कब? 27 अप्रैल 1914 को। कहाँ पर? शिमला में हुआ था। चलिए उसके बाद अगला कि पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाता है? डुरंड रेखा। पाकिस्तान अफगानिस्तान का रेखा डुरंड रेखा। इसका निर्धारण हुआ था कब? तो 1896 को हुआ था इसका निर्धारण। उसके बाद है कि पड़ोसी देशों की सीमा जो है क्या है? पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़े भारतीय राज्य की कुल संख्या कितना है? तो 17। मतलब कुल 17 राज्य ऐसे हैं जो भारत के पड़ोसी राज्य से जुड़ा हुआ है। फिर है कि भारत का वह भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है, भारत का वह भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है वो है पाक अधिकृत कश्मीर, मतलब POK, पाक अधिकृत कश्मीर। फिर है कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच की युद्ध विराम रेखा क्या कहलाता है? LOC। क्या है? भारत एवं पाकिस्तान के बीच की युद्ध विराम रेखा क्या कहलाता है? LOC। LOC मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल। फिर कि नियंत्रण रेखा, तो नियंत्रण रेखा का निर्धारण हुआ था कब? 1972 में। कहाँ? शिमला समझौता के तहत हुआ था। फिर है कि आदम का पुल स्थित है कहाँ? भारत तथा श्रीलंका के मध्य में। आदम का पुल भारत और श्रीलंका के मध्य में। उसके बाद कि 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है कौन? भारत और बांग्लादेश को। 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश को। तो बस इतना ही था फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।